लोकसभा चुनाव के चलते अभय सिंह चौटाला कार्यकर्ता मीटिंग लेने फतेहाबाद पहुंचे, जहां पर अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मजबूती बढ़ाने के लिए कहा। वहीं अभय चौटाला ने कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी के बारे में बोलते हुए कहा कि इन लोगों द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा है कि इनेलो खत्म हो चुकी है, जबकि खत्म वे खुद हो चुके हैं। वहीं अभय चौटाला ने कहा कि अब की बार इनेलो के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। लोकसभा के चुनाव की तारीख तय होगी और सारी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से कैसे चुनाव लड़ा जाए इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी। अभी मेरे से पहले इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी कि कुछ लोग इस किस्म की अफवाहें फैलाते चर्चा करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो गई। कांग्रेस के लोग भी प्रचार करते हैं, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी वाले भी लगातार इन्हीं बातों को अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी कोई कमजोर जो कड़ियां हैं पार्टी की, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके ये दिखाने और दर्शाने की कोशिश करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कमजोर हो रही है। कुछ हमारे लोग ही हमारे से अलग हट करके भी चप्पल उठा करके आजकल कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खत्म हो गई। बड़ी हैरानी की बात है, पिछले 3 दिन के अखबार उठा करके पढ़ करके देखो, जो हमें कमजोर कहते हैं उनकी हालत कैसी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव शरीर जिसकी शुरुआत उन्होंने हरियाणा में पिरथला गांव में जाकर के करी और उस पिरथला गांव की और उस बाडड़ा हल्का की मीटिंग में बाडड़े का विधायक भी था और वहां का मेंबर पार्लियामेंट जिनका बीजेपी का ये धर्मवीर भी था। इन दोनों को भी लोगों ने नहीं बोलने दिया, इनका भी विरोध हुआ। आखिर इनको गाड़ियों में चढ़ करके वहां से भागना पड़ा। लोगों ने जब इनके कपड़े पकड़ने शुरू किए तो फिर इनके साथ जो सुरक्षा कर्मचारी थे उन्होंने इनको उनसे बचा करके गाड़ियों में बैठा दिए, भागे। कांग्रेस पार्टी की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। कांग्रेस पार्टी में हरियाणा का जो प्रभारी है गुलाम नबी आजाद, जो इनकी पार्टी के बड़े सीनियर नेता हैं, आज उनको बेचारों को कैसे हरियाणा प्रदेश में इस बात का संदेश दिया जाए कि कांग्रेस के सारे नेता एक हैं, इकट्ठे, इसलिए बस मंगवानी पड़ी और बस की पिछली खिड़की को लोग लगा करके अगली खिड़की के पास खुद को खड़ा हुआ। वो कांग्रेस ही कहते हैं कि आईएनएलडी कमजोर होगी। अगर कमजोर होती पार्टी तो फिर फतेहाबाद जिले की मीटिंग के अंदर 500-700 वर्कर नहीं आता, ये आ जाता है। ये लोग तो जितनी बड़ी जनसभा करते हैं, हमारे तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग के अंदर कार्यकर्ता आते हैं। बैठे मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जो हमें कमजोर बताते हैं उनको ये फोटो जरूर दिखा देना कि वहां तो इतने इकट्ठे हो रहे थे जितने तुम्हारे एक जिले के लोग इकट्ठे नहीं होते। हमारा तो कोई एमएलए गया होगा, एमएलए तो केयर सिंह भी गया, एमएलए ये आपका नलवा भी गया, लेकिन कोई दूसरा आदमी साथ देखा क्या? बिल्कुल अकेले के एक आदमी साथ नहीं गया। ना किसी कार्यकर्ता ने उनके साथ जाकर के ये कहा कि हम इस एमएलए के साथ बीजेपी ज्वाइन करने हैं। ऐन अकेले ने जाकर के मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाने का काम किया। और मैं कल टुहाना गया हुआ था और टुहाना के अंदर जो बराड़ा का गांव है, जो बराड़ा के परिवार के लोग हैं, उस गांव की जो पूरी पंचायत बीजेपी के साथ थी, भाजपा में थी। कल
सारी की सारी पंचायत ने, सरपंच ने, सारे पंचों ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया। हमें तो लोग जो मतदाता है, जिसके बलबूते पे आदमी लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और ये उन लोगों को लेकर के जा रहे हैं जिनको पहले से इस बात का एहसास था कि अब की बार तुम्हारा दाव नहीं लगेगा, तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी, तुम्हारी जगह नई चेहरे आ जाएंगे, इसलिए वो लोग भागे। अब भागे, अब रोते और पिटते हैं। अब अगर कोई रणवीर गंगवा को फोन करके पूछोगे कि हालत तेरा, तो कहता बोले 6 महीने पहले छोड़ गया, गलती कर गया, 12-13 लाख का नुकसान हो गया, 2 लाख रुपया मेरे को मिलते हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन बीजेपी बढ़ा देगा? तो इन लोगों ने कमजोर करने की कोशिश करी, लेकिन हमारे साथ तो इनके प्रयास जो थे उससे हमें फायदा ये हुआ कि हमारे साथ मतदाता जुड़ना शुरू हो गया। हमारा कार्यकर्ता नहीं छोड़ सके गया। हमारी पार्टी में तो सबसे बड़ी बात ये है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमेशा एक बात करते हैं कि मंच पे बैठने वाला, भाषण देने वाला, वो तो पार्टी छोड़ करके जा सकता है, लेकिन संगठन को मजबूत बनाने वाला पार्टी का जो कार्य करता है, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को और बड़ी ताकत देने वाला। हमने हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं, संगठन को मजबूत करने वाले लोगों के बलबूते पे चुनाव लड़े, और न केवल चुनाव लड़े बल्कि चुनाव में एमएलए और एमपी आप लोगों की वजह से जीत करके आए, अपनी सरकारें बढ़ाई। और मैं एक बात खुल करके कह सकता हूँ, चाहे लोकसभा के चुनाव के बाद सरकार का गठन हो और चाहे विधानसभा के चुनाव के बाद हरियाणा की सरकार बने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई फीस नहीं। बिना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बिना इस प्रदेश में सरकार, इस देश में सरकार नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बन पाएगी कि उनकी बात तो लोकसभा में इस किस्म के हालात हैं कि ना तो बीजेपी सत्ता में आ सकती और ना ही कांग्रेस सत्ता में आ सकती। जोड़ तोड़ की सरकार बनेगी। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।